तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो हमारा जियान था वो पहुंच चुका था फॉलिंग स्टार पवेलियन और उसे एक टावर के अंदर लिटा दिया था, जहाँ पर स्टारों की पावर काफी ज्यादा होती है। इस वजह से 3000 बनी फिल्म उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। मगर अब जियान को पूरी तरीके से रिकवर होने में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। मगर वहीं पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एकदम खुशी की लहर होती, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि लीजेंडरी यालो आ चुकी है, उनके रियल फाउंडर। मगर ये बात बस कुछ ही लोग जानते थे, जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के बहुत ही पुराने एल्डर थे। मगर जो नए डिसेबल थे उन्हें अभी के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इस वजह से वो पुराने एल्डरों से कहानियां सुन रहे होते हैं। वो भी सभी को बता रहे होते हैं कि जो याओला वो कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो इस कॉन्टिनेंट के एक लेजेंडरी पर्सन है। अपने जमाने में उनका फुल रोल हुआ करता था और उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन को बनाया था। फेंग जुनजे तो बस उनके सपोर्टर थे, मगर अचानक से वो एक दिन गायब हो गए। इस वजह से फेंग जुनजे ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली फॉलिंग स्टार पवेलियन की। मगर वो कभी भी उस थ्रोन के ऊपर नहीं बैठे जो कि फाउंडर और लीडर का है। वो हमेशा खाली रहा, क्योंकि फेंग जुनजे को लगता था कि वो वापस आएंगे और उसके ऊपर बैठेंगे। और फाइनली वो आज दिन आ गया है, जहाँ पर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे डिसेबल और काफी सारे एल्डर खड़ी होते हैं। तभी फेंग जुनजे अनाउंस करते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के रियल चीफ वो वापस आ चुके हैं। अब से फॉलिंग स्टार पवेलियन उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। ये सुन के बहुत सारे डिसेबल होते हुए हैरान हो जाते, क्योंकि वो तो फेंग जुनजे के लीडर समझते थे। मगर जो पुराने एल्डर थे उनका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानते थे यालो के बारे में। इस वजह से उन्हें पता था कि अब फॉलिंग स्टार पवेलियन की जो इज्जत है वो एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाएगी। क्योंकि जब लेजेंडरी यालो अपने टाइम में जिंदा थे, तब सेक्ट और बहुत सारी वैली और बहुत सारी ट्राइब उनके सामने इज्जत से बात किया करते थे। यहाँ तक कि उनकी इज्जत इतनी ज्यादा थी कि जुआन कौनसी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए। वहीं पे जो मास्टर होते वो भी इस बार अपने कदमों को पीछे नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले की बात अलग थी, मास्टर की जवानी का खून था। इस वजह से मास्टर को घूमने फिरने का शौक था। मगर अब उन्हें पता था कि आगे चल के उन्हें एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ना है। इस वजह से उन्हें एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका जो चेला वो अपने फादर को बचाने के लिए जरूर जाएगा। अब उनके पास एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो होलो सोल का सामना कर सकते, वरना अकेले तो जंग नहीं जीती जा सकती है। और ये बात वो अब पुरानी गलतियों से सीख चुके थे, जहाँ पर वो अकेले दबोचे गए थे होलो सोल के द्वारा, और अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। वही वे फेंग जुनजे देखते कि यालो ने अभी के लिए उस पोस्ट को ले लिया, तो उनके दिल में भी काफी ज्यादा संतुष्टि होती है, क्योंकि आज उनके पास जो कुछ भी है वो सभी कुछ यालो का है। इस वजह से वो आज वापस यालो को दे रहे हैं, और उन्हें अभी के लिए 1% भी रिग्रेट नहीं होता है इस बात का, क्योंकि उनकी जो दोस्ती है इस पोस्ट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो एक दूसरे के लिए जान दे दिए, तो बस छोटी मोटी पोस्ट है। और फिर सभी चीजों के बाद जो फेंग जुनजे होते हैं वो एक ऑर्डर को जारी करवाते हैं, जो भी फॉलोइंग स्टार पवेलियन के गेट है उन सभी को सील कर दिया जाए। जब तक जियान की रिकवरी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी फॉलोइंग स्टार पवेलियन से बाहर नहीं जाएगा, ना ही कोई अंदर आएगा। वही पे फेंग जुनजे के ऑर्डर पे कोई विरोध नहीं करता और पूरे फॉलोइंग स्टार पवेलियन को सील कर दिया जाता है, क्योंकि फेंग जुनजे ने अभी के लिए इस ऑर्डर को इसलिए जारी किया था क्योंकि होलो सोल कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, और वो नहीं चाहते कि जियान की रिकवरी प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि इस टाइम जो होलो सोल होगा एकदम फुल एक्टिव होगा और वो फॉलोइंग स्टार पवेलियन के लोगों को ढूंढ रहा होगा। अगर उनका बाहर सामने हो जाए तो उनको दबोच कर फॉलोइंग स्टार पवेलियन की लोकेशन के बारे में पता करके उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से पूरी तरीके से सील कर दिया था। वहीं पे सभी लोगों ने इसका विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि फॉलोइंग स्टार पवेलियन के पास ऑलरेडी काफी अच्छे रिसोर्सेस है। इस वजह से वो एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ ही अंदर नेचुरल एनर्जी का जो फ्लो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इस वजह से उनकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर ओजिया और टियानगो संजे होते हैं वो भी यहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट टाइम में पूरी तरीके से सील है। इस वजह से वो भी बाहर नहीं जा सकते हैं, और साथ ही जो पवेलियन के लोग होते हैं वो भी इनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से इनका भी एक फुल रोल है, जिसके बाद जो दिन होते हैं बीतते रहते हैं, और ऐसी 2 महीने बीत जाते हैं। इसी वजह से जो फेंग जुन होते कुछ लोगों को बाहर भेजते इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जहाँ पर उन्हें पता चलता कि होलो सोल ने कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, और साथ ही अभी के लिए जो ब्रांच तबाही हुई उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हुई है सेंट्रल पेंट के अंदर। वो अभी के लिए ऐसा दिखा रहे कि सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के जो मास्टर ऑफ फेंग जुन थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर अभी के लिए होलो सोल क्या सोच रहा है, जो इतने बड़े कांड के बाद भी अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनके हाथों को बांध रही है, क्योंकि आज के टाइम पे फॉलिंग स्टार पवेलियन और होलो सोल का दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर दोनों के पीछे बहुत छिड़ जाती तो बहुत ही हद तक चांसेस है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का नामो निशान मिट जाए। इसी वजह से मास्टर ऑफ फेंग जुन बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो अभी के लिए क्यों एक्शन नहीं ले रही है। और जैसा कि अब मास्टर के पास टाइम था, तो मास्टर डिसाइड करते पहले अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर करने का, और साथ ही कुछ मेथडों को ढूंढने लगते जिससे फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर को बढ़ाया जा सके। और ऐसे 1 महीने बीत जाते, और इस 1 महीने के बीच में जो हमारा जियान था उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की थी। मगर अभी के लिए उसकी जो कंडीशन थी वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है, जहाँ पर उसकी जो फिजिकल इंजरीज थी अब वो पूरी तरीके से हील हो चुकी थी, और साथ ही उसकी जो सांसें थी वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। इस वजह से अब कोई जियान को देखता है तो वो समझ सकता था कि जियान अभी के लिए जिंदा है, और साथ ही जियान की जो इंटरनल इंजरीज थी वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर हो रही थी। बस कुछ टाइम की बात और है, जियान फिर से एकदम टकाटक हो जाएगा। वहीं पे इसी बीच फेंग जुन ने लिटिल फ्री डॉक्टर को और टियानगो जुनजे को गेस्ट एडिटर की पोस्ट को ऑफर कर दिया था, तो लिटिल फ्री डॉक्टर भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जो पवेलियन चीफ हो जियान के मास्टर है। इस वजह से फ्यूचर में चल के जियान इस पवेलियन का लीडर होगा। इस वजह से जियान के साम्राज्य में उसे एल्डर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे जो टियानगो जुनजे तो वो कुछ दिन मंठाने लेते, मगर वो भी मान जाती है, क्योंकि उनके पास अभी के लिए कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। इस वजह से ये जगह उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया थी। बस ऐसा करने के लिए फेंग जुन को एक महफिल सजानी पड़ी थी, जहाँ पर हर प्रकार की देसी होती। इस वजह से टियानगो जुनजे तुरंत ही मान जाती है, और उनको प्रॉमिस किया जाता है कि उनको लाइफ टाइम देसी मिलेगी। इस वजह से देसी
किसी की बिल्कुल भी चिंता ना करे, फुल टल्ली रहे। वहीं पे जो छोटी जिया होती है वो भी मान जाती है, मगर वो थोड़ी सी उद्विन होती है, इस वजह से उसकी डिमांड भी थोड़ी सी अजीब सी होती है। पहली डिमांड थी कि पिल्ले आनी चाहिए एकदम धड़ाधड़, पिल्लों की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं निकल लूंगी। वहीं पे भालू भाई को भी इस चीज का ऑफर आता है तो वो भी इसके लिए मान जाते हैं। तभी बात सभी लोगों को पता चलती है कि इलाइट 3000 ने अभी के लिए उनके पवेलियन को ज्वाइन कर लिया है, तो पूरे पवेलियन के अंदर एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब उनका जो पवेलियन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब उन तीनों पवेलियन का दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं बचा है, मगर वो इन खुशी के पीछे वो अपनी रियल पावर को भूली जाते हैं, जो कि उनके नए पवेलियन चीफ की है। क्योंकि जब लेजेंडरी यालो अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर आएंगे तब वो दिखाएंगे अपने असली कॉन्ट्रैक्ट, तभी यहाँ पे डाउजोगो की लाइन लग जाएगी, और फिर उनकी जो पावर होगी उसका कंपैरिजन तो बैली और सेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और इन सभी बातों के बीच 6 महीने बीत जाते हैं, मगर इस बीच जिया ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की थी, मगर उसकी जो हालत थी वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। उसकी जो इंटरनल इंजरीज थी वो भी हील हो चुकी थी, मगर अभी के लिए जियान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बात को लेकर मास्टर भी काफी ज्यादा टेंशन में होते, मगर वो अभी के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ डिपेंड करता जियान के ऊपर ही। और जिस टावर के अंदर जियान को रखा गया तो वो टावर अभी के लिए पूरी तरीके से सील था, इस वजह से वहाँ पे फेंगजोन जी और जियान के दोस्तों को जाने की परमिशन थी। इनके अलावा वहाँ पे ना कोई डिसेबल जा सकता था, ना कोई एल्डर जा सकता था। इस वजह से सभी लोग काफी एक्साइटेड थे, आखिर अंदर ऐसा कौन है जिसके लिए इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। इसी वजह से सभी लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ा रहे होते और इन्फॉर्मेशन पता कर रहे होते हैं। जफर उन्हें बस इतना पता चला था अंदर जवान गबरू लड़का है और उसका नाम जियान है, जो कि अपनी इंजरीज को हील कर रहा है और ब्रेक थ्रू करने का वेट कर रहा है। और ये सभी बातें पूरे पवेलियन के अंदर घूम रही होती, तभी जो सीन होता है कट होके सीधा जिम एम्पायर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए पहले से काफी कुछ चेंज हो चुका होता है। जहाँ पर पहले जिम एम्पायर को पूरी तरीके से रूल करती थी वो रॉयल फैमिली थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब जिम एम्पायर को रूल करता है एक अलायंस जिसका नाम है यान अलायंस, और इस अलायंस का जो फाउंडर वो जियान है, जिसने मिस्टी क्लाउड सेट को हराकर इस अलायंस को फॉर्म किया था। और जिम एम्पायर के सभी लोग थे वो यान अलायंस को लेकर काफी इज्जत किया करते थे, की वजह से क्योंकि जान एक टाइम पे कचड़ा माना जाता था, मगर उसने आगे चल के इस महान अलायंस को खड़ा किया। और इस अलायंस का जो मेन हेडक्वार्टर था वो जिम एम्पायर की कैपिटल के अंदर था, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैलेस बना हुआ था। मगर हम लोग सीधा पैलेस की टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते, जहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती थी। तभी वहाँ पे हमें एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने अभी के लिए रानियों वाली ड्रेस पहन रखी होती है, और उसका जो फिगर था वो एकदम कतई जहर, जिसे देख के तो लौंडे लपाटे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला दे। तभी जो लेडी होती है वो आसमान की तरफ देखती है, जिस वजह से उसके चेहरे पड़ती है चांद की रोशनी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। अगर कोई मर्द अभी के लिए इसको देख ले तो बेचारे को हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि उसके जो फूल से लिप्स होते हैं उन पे होती है एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल, मगर वहीं पे उसकी आंखों में देखा जाए तो दिखाई देगी एक प्राइड। और इससे ज्यादा मैं अब तारीफ नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरी वीडियो 18+ हो जाएगी। वहीं पे अभी के लिए उस लेडी के ऊपर जो की बला की खूबसूरत थी, उसके चेहरे को देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा टेंशन में हो। तभी वो चांद को देखते वो गुस्से से अपने हाथों को बंद कर लेती है और बोलती कि ऑलरेडी 5 साल बीत चुके और जियान तुमने इस क्यून से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, इसी वजह से अगर तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर डालूंगी। भाई साहब ये किस तरीके का प्यार है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और इस टाइम बोलते टाइम क्वीन मेडुसा जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी समझ में नहीं आते हैं, जिसके अंदर गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, टेंशन भी होती है, प्राइड भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और जब क्वीन मेडुसा अपने आप से बातें कर ही रही होती तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती मम्मा। और ये जो आवाज होती है एक छोटी बच्ची की होती है। वहीं पे जब ये क्वीन मेडुसा सुनती है तो उसके चेहरे के जो सारे इमोशन होते हैं गायब हो जाते हैं और उसके चेहरे पे आती है एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल, जिसे आज से पहले जियान ने भी कभी नहीं देखा होगा। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है उसी आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखती, जहाँ पर हमें सीढ़ियां दिखाई दी जाती हैं, जहाँ से आ रही होती 2 साल की बच्ची। मगर हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो लड़की बिना किसी सपोर्ट के आसमान में उड़ रही होती है, और ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब कोई डाउजूंग पे पहुंच जाए। वहीं पे छोटी सी लड़की का जो चेहरा होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, जैसे कि कोई छोटी डॉल हो। तभी वो छोटी बच्ची क्वीन मेडुसा के पास आ जाती तो क्वीन मेडुसा उसे अपने गले से लगा लेती। तभी अचानक से उसके कपड़ों के बीच में से निकलता है एक छोटा सा स्नेक। अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो ये वही है हेवन सोइलिंग पाइथन। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होके वापस फॉलिंग स्टार पे इनके ऊपर आ जाता है, फिर हमें वही टावर दिखाया जाता है जब वो बंदा लेटे हुआ जिसके जीवन पैर के अंदर होने वाले 1000 टुकड़े। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारा जीवन टर्की जिसे अभी के लिए चारों तरफ से कवर कर रखा है 3000 बर्निंग फ्लेम ने, और इसी की बगल में बैठी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर। तभी वो जियान को देखती हुई बोलती है जियान तुम आखिर कब उठोगे, 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है। और ये बोल के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो उदास हो जाती है। वहीं पे फॉलिंग स्टार पे ने 1 साल के अंदर काफी तरक्की कर ली होती है, क्योंकि वहाँ के हर एक डिसेबल की जो पावर है अब डबल हो चुकी होती है। इस वजह से चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मगर वहीं पे जियान के ग्रुप की हालत थोड़ी सी खराब होती है, क्योंकि उन्हें 6 महीने तक तो ऐसा लगता था कि जियान की हालत काफी ज्यादा खराब है, इस वजह से वो नहीं उठ रहा है। मगर अब जो जियान की कंडीशन है वो एकदम परफेक्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि पहले वाली बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। मगर वो फिर भी अभी के लिए क्यों नहीं उठ रहा है वो बात अभी के लिए मास्टर को भी समझ में नहीं आ रही होती, और वो भी काफी ज्यादा परेशान थे। मगर वो इसके बाद भी कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि जियान को फोर्सफुली उठाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से मास्टर, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे कुछ टाइम और बीत जाता है। वहीं पे तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो एक दिन फिर से जियान के पास आती है और जियान से बोलती है जियान प्लीज उठ जाओ, अभी के लिए तुम्हारा यूनिट वेट करिए, और साथ ही अब तो तुम्हारा एक छोटा पैकेट भी है जो कि अपने पापा का वेट कर रहा है, इस वजह से तुम उनके लिए उठ जाओ। मगर उस टाइम इन शब्दों का कोई भी असर नहीं होता, इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर निराश होकर वहां से जाने लगती है। मगर तभी अचानक से वो महसूस करती कि जियान ने अपनी थोड़ी सी उंगली को हिलाया है। ये देखते लिटिल फेरी डॉक्टर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। भले ये मूवमेंट काफी छोटी हो, मगर जियान ने 1 साल बाद पहली बार मूवमेंट की थी, जिसकी वजह से वो
काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो समझ चुकी थी अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, मगर तभी जो सीन होता है वो कट हो जाता है और जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वजह से जल्दी से चैनल की मेंबरशिप ले लो और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।